अवैध रेत खनन को लेकर नगर लाहार में प्रेस वार्ता हुई आयोजित, जिसमें मुख्य रूप से समाज सेवी रमेश दुबे, भिंड एडवोकेट रामदास सोनी, विश्व प्रताप सिंह, उदयवीर सिंह, राहुल भारद्वाज और समाज सेवी संजीव नायक एडवोकेट मुख्य रूप से उपस्थित हुए। रोक के बाद भी सिंध नदी में हो रहे खनन पर लाहार थाना प्रभारी को दिया आवेदन। लाहार से मनु उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अवसर में एक विशेष विषय पर आपके बीच में हम लाहार में आकर बात करना का एक प्रायोजन रहा है। अभी पिछले समय पर आप सबके माध्यम से और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली थी कि जो अवैध उत्खनन लाहार क्षेत्र में हो रहा है और उसका सीधा जीता जागता उदाहरण 21 तारीख की रात में जब पर्राइच धौर खदान नंबर 1 पर सैकड़ों ट्रक वहाँ पर जब मिले और उसमें बारिश होने के कारण, पानी बढ़ने के कारण उसमें जब वो ट्रक फंस गए, तब प्रशासन ने आनंद फानंद में उनको पकड़ा और फिर उन पर एक कार्रवाई की गई। जबकि भिंड कलेक्टर की तरफ से 29 जून को एक पत्र निकाला गया था। 30 जून की मध्य रात्रि से यह खनन का सारा काम नदियों से बंद होना चाहिए था और यह भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो आदेश है उसके पालन में इसे रोका गया था और इसे 30/9 तक बंद रखा जाना चाहिए था। और इसकी सूचनाएं उन्होंने सभी ऊपर से लेकर और जो यहाँ पर खदान का जिन्होंने ठेका ले रखा है, श्री राघवेंद्र सिंह पुत्र मेघराज सिंह, पता इनका जयपुर का है, इनको भी इसकी एक प्रति उन्होंने दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब यह खनन नहीं रोका गया और जब बारिश हुई तो वहां पर जो ट्रक फंसे उसको जब कार्रवाई हुई तो उसको लेकर प्रशासन ने आनंद फानंद में एक आदेश निकाला और जब मैंने पत्रकार वार्ता वहां पर ली तो उसमें उन्होंने वहां के खनिज निरीक्षक को निलंबित कर दिया एवं खनिज के जो प्रभारी हैं उनको उन्होंने हटाकर और वहां पर एक और ग्वालियर से उनकी नियुक्ति कर दी गई, दिनेश डुडवे की। लेकिन इसके बाद भी मेरा यह कहना है कि प्रशासन की यह कार्रवाई नाकाफी है, क्योंकि उन्होंने ट्रकों को जो रोका, जो ट्रकों पर जो कार्रवाई की, यह कंपनी मालिक राघवेंद्र सिंह, उनके साथी दिनेश और उनका एक और साथी गणपत सिंह, इन तीनों ने मिलकर सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाली, लगभग 2 सैकड़ा लोगों की जान खतरे में डाली। उन्हें वहां बुलाया और उस खदान पर जिसकी कोई उन्हें अनुमति भी नहीं थी, वहां पर उन लोगों ने वह खनन करवाते हुए उन लोगों की जान जोखिम में डाली। वो लोग लगभग 2 सैकड़ा लोग, लगभग 78 ट्रक उन्होंने पकड़े बताए हैं प्रशासन ने। तो मैं समझता हूं कि उसमें अगर 2-2, 3-3 लोग भी होंगे तो वो 2 सैकड़ा के लगभग लोगों की जान खतरे में गई। कि लगभग 78 ट्रक उन्होंने पकड़े बताए हैं प्रशासन ने। तो मैं समझता हूं कि उसमें अगर 2-2, 3-3 लोग भी होंगे तो वो 2 सैकड़ा के लगभग लोगों की जान खतरे में गई। इसको भी एक बड़ा अपराध हम समझते हैं। तो मेरा प्रशासन से कहना रहा, उसके बाद में प्रशासन ने एक नोटिस निकाला। यह नोटिस आप सबने भी देखा होगा। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपके द्वारा, यानी कंपनी मालिक के द्वारा जो अनियमितताएं की गई हैं उसको उन्होंने पूरी तरह से कोड किया है और उसमें स्पष्ट स्वीकार किया है कि कंपनी ने जो जिस जगह से वो खनन कर रहे थे उसकी अनुमति ही नहीं उनके पास में थी, ना ही सिया के द्वारा जो परमिशन होनी चाहिए थी वह सिया के द्वारा भी परमिशन नहीं थी, एनजीटी के द्वारा भी जो नियम है उसका भी सरेआम उल्लंघन था। इसको लेते हुए प्रशासन ने उन पर सीधा आरोप लगाया है और आरोप क्या लगाया, उनको एक आरोप पत्र दिया है। उसमें स्पष्ट स्वीकार किया है भिंड जिला प्रशासन ने कि वो लोग राघवेंद्र सिंह और उनके साथी पूरी तरह से अवैध कार्य भिंड में कर रहे थे। इस बात को लेकर 1 माह का टाइम प्रशासन ने उन्हें दिया, लेकिन मैं समझता हूँ यह कार्रवाई नाकाफी है, यह कार्रवाई पूरी नहीं है। पहली चीज तो यही कि 30 दिन का आखिर समय क्यों दिया गया। दूसरी बात यह कि इनके ऊपर तुरंत FIR होनी चाहिए थी, वो FIR अभी तक नहीं हुई है।
FIR तुरंत होना चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनकी सारी राशि जब्त होना चाहिए, इनकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़ा से कड़ा दंड इन लोगों को मिलना चाहिए। इसकी जो भी धाराएं आती हैं NGT की, सिया की और लोगों की जान खतरे में डालने की, इन सब के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राघवेंद्र सिंह और उनकी पूरी कंपनी के। इसके साथ साथ में मेरा यह भी कहना है कि जिस एरिया में यह खनन हो रहा है, जिस एरिया में यह खनन हुआ है, उस क्षेत्र के जो भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वह राजस्व के हों, चाहे वह पुलिस के हों, चाहे वह खनिज विभाग के हों, जो भी उस क्षेत्र में आते हैं जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर भी एक नोटिस दिया जाना चाहिए। उनसे भी ये पूछना जाना चाहिए कि आखिर आप लोगों के रहते हुए यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में खनन आखिर कैसे हो रहा है और किसकी सह से हो रहा है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर लाहार में आए हैं। यहाँ पर राइच जो धौर खदान है वह लाहार के थाने के अंतर्गत आती है। हम लाहार थाने में भी जा रहे हैं और वहाँ पर हम ये रिपोर्ट डालेंगे।